हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? थोड़ा इंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है लाइफ में, यू नो वेल। आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स इटली से बैचलर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं उसके बारे में। विथ 100% स्कॉलरशिप इज एडमिशन इफ यूड लाइक टू परस्यू योर बैचलर स्टडीज फ्रॉम इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है, जैसे हमको इंडिया में एग्जाम देना होता है। जो स्टूडेंट्स आईआईटीज में जाना चाहते हैं, एनआईटीज में जाना चाहते हैं या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, राइट। सो आपको आईआईटी जेई एग्जाम्स क्वालिफाई करनी होती है। आफ्टर दैट यू कैन गेट एडमिशन, राइट। एंड जो भी स्टूडेंट्स लाइक बैचलर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, तो उनके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है इंडिया में। अब आप सोच रहे हो कि क्या इटली में भी एग्जाम्स होती है बैचलर्स परस्यू करने के लिए? यदि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ना है, डेटा साइंस पढ़ना है, यदि आपको बीबीए करना है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ करना है, या इससे रिलेटेड आपका जो भी इंटरेस्ट कोर्स है, तो क्या मुझे एग्जाम देना होगा इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए? तो इसका आंसर है यस एंड नो, बोथ आर द आंसर्स, राइट। अब वो डाउट जो है मैं आपके क्लियर करना चाहूंगा कि कैसे कुछ यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज में एग्जाम देने की जरूरत भी आपको नहीं होती है स्टूडेंट। एंड ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि जब स्टूडेंट्स एक तरीके से ये सोचता है कि यार मुझे कोई यूनिवर्सिटी ऐसी मिल जाए जहाँ पे मुझे एग्ज़ाम नहीं देना पड़े। इसके बेनिफिट्स भी है बट इसके ड्रॉबैक्स भी है, काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स है इसके, राइट। अब बात करेंगे कि क्या आपको इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम देना है। तो आपको एग्ज़ाम देना होगा विच इज़ TOLC एग्ज़ाम, विच इज़ नोन एज टॉल्क। फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा विच इज़ TOLCI, राइट। यदि आप इकोनॉमिक्स बिजनेस रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम देना होगा TOLCE, टॉल्क ई। ऐसे सिमिलर्स आपकी अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए एग्जाम्स होती है, ऑलराइट। एंड जिसका सिलेबस काफ़ी मॉडरेट होता है, मैं बोलूँगा लेवल उसका काफ़ी मॉडरेट होता है। ऐसा नहीं कि IIT जेई मेंस और एडवांस जैसा सिलेबस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बेसिक एक एग्ज़ाम होगा आपका जो कि आपको घर में बैठ के ही देना है। इट इज़ टोटली कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट, ऑलराइट। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्ट सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है इन टेस्ट को देने के लिए। जनरली आपको एग्ज़ाम टेस्ट की डेट बुक करनी होती है, अपने अकॉर्डिंग आप टेस्ट डेट बुक कर सकते हैं, राइट। एंड आप अपियर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। एंड दिस इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट एग्जाम एज कम्पेयर टू IIT जेई मेंस एडवांस और द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, राइट। आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इन एग्जाम्स को, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे हो कि क्या मैं बिना एग्जाम्स के भी अप्लाई कर सकता हूँ इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में? तो इसका आंसर भी है यस। आप बिना TOLC एग्जाम दिए आप इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। एंड आप ये सोच रहे होगे कि लाइक जिन यूनिवर्सिटीज में मुझे एग्जाम देना होता होगा शायद उसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई होती होगी, एंड जिन यूनिवर्सिटीज़ में टॉल एग्जाम नहीं देना है वहाँ पे एडमिशन यदि मेरा हो जा रहा है तो वो एग्जाम सॉरी वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कम होगी, या फिर वहाँ पे एडमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी रिप्यूटेशन अच्छी नहीं होगी यूनिवर्सिटीज़ की। तो मैं आपका ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं भी कराती, आई एम टॉकिंग अबाउट TOLC एग्ज़ाम, उन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग काफ़ी हाई है। दैट आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़, नॉन यूनिवर्सिटीज़। आप रिसर्च भी कर सकते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, राइट। मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी रिवील करूँगा, इंतज़ार करिए कुछ देर, राइट। सो जो भी स्टूडेंट्स विदाउट TOLC एग्जाम दिए हुए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स है। ऐसा नहीं कि बस आपने 12th पास कर लिया, आफ्टर दैट जस्ट आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अब जो यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं ले रही है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी उन्होंने रखा होगा, क्योंकि वो तो चाहेंगे नहीं कि हमारे पास कोई भी स्टूडेंट्स आ जाए बस उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन देयर रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड, राइट। सो उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या है?
अब उस बारे में बात करेंगे जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उन यूनिवर्सिटीज की कि आपके परसेंटेज मोर देन 60 to 65 होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया। होप कि आपके 65% अबव हो तो आपको ज़्यादा चांसेस है एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में मिलने के एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट दोज हु आर अप्लाइंग विथ बिलो 65%। सेकेंड रिक्वायरमेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, बट जो स्टूडेंट्स आइल्स एग्जाम में अपियर होते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, एंड यू हैव टू स्कोर मिनिमम 5.5 बैंड्स ओनली। सेकेंड रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई होगी कि आइल्स एग्जामिनेशन आप देते हैं तो आपका प्रोफाइल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, एंड इजीली आप आइल्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ 5.5 बैंड ही तो स्कोर करना है, ज्यादा भी नहीं करना है। इजीली यू कैन स्कोर गाइज। आप 15 डेज सिलेबस गो थ्रू करिए आइल्स का, प्रॉपर उसमें देखिए कि सिलेबस में क्या है। आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए इंग्लिश स्पीकिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, रीडिंग की, एंड ऑफ कोर्स यू कैन स्कोर 5.5 बैंड। थर्ड रिक्वायरमेंट है आपके स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आप नए हैं मेरे इस चैनल पर, आप गो थ्रू करिए पुरानी वीडियो, आप देखेंगे कि आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनाने हैं, जो कि आपके टीचर आपको रिकमेंड करते हैं, आपके प्रिंसिपल आपको रिकमेंड करते हैं, आपकी क्वालिटीज बताते हैं उस रिकमेंडेशन लेटर में, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। एंड एडमिशन कमेटी वो कंसीडर करती है उस बेसिस पे कि आपको उसमें ज़्यादा पॉइंट्स मिले, राइट। ओवरऑल आपको फोकस करना है कि आपका एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रांग हो। फोर्थ थिंग इज योर स्ट्रांग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और आई कैन से मोटिवेशन लेटर। Motivation letter is very key factor in your overall profile because it represents who you are, right? Why do you want to pursue that particular program? Why that university only? Why not other country? Why Italy? What is your future goal? Where do you see yourself in next 5 years? So there are lots of things that we need to add on our statement of purpose and motivation letter, guys. So we have to build our motivation letter strong, very carefully, very neatly. We have to impress the admission committee why you are deserving a suitable candidate for their university. So आपको समझ में आ गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ इज योर स्ट्रॉन्ग CV और रिज्यूम आई कैन से। तो रिज्यूम और CV में आपका सारा बायोडेटा मेंशन होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव मेंशन होना चाहिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स। इनके भी पॉइंट्स होते हैं। आप हॉबीज भी मेंशन करिए, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा समटाइम्स यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लेती है, बट बहुत ही रेयर केस है कि इंटरव्यू कंडक्ट करेगी यूनिवर्सिटी, बट आपको प्रिपेयर रहना है। यदि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती है दैट विल बी वर्चुअल इंटरव्यू। आपको जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थ्योरी पूछ सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, बट बहुत ही रेयर चांसेस है कि यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हो, पर समटाइम्स हो भी जाते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो कि TOLC एग्जाम के बिना आपको एडमिशन तो देगी, बट वो खुद की एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूनिवर्सिटी लेवल पर, जिसमें एक बेसिक क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, MCQs क्वेश्चन होते हैं जिसका आपको आंसर करना है। And overall, I would recommend just try to focus on making your overall academic profile stronger. So definitely you will get admission in top public universities for your bachelor's degree program in Italy and with 100% scholarship based admission. Okay, so आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, so you can comment. I will try to create new videos for you guys, and I am really happy and excited to create a new videos for you people, those who are deserving and who aim for high, and those who want to pursue their bachelor studies from top institution in the world. So thank you so much.